कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था गोकू और एनोस के ऊपर। उस वीडियो में बहुत सारी गालियां पड़ी। बहुतों को मेरा काम पसंद आया और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी आया कि मैं और भी पावरफुल कैरेक्टर्स पर वीडियो बनाऊं। उनमें सबसे ज्यादा डिमांड थी एनोस वर्सेस वांगलिंग। टू बी ऑनेस्ट, ये वांगलिंग है कौन, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और तो और मेरे मन में ये चल रहा था एनोस तो लिटरली सबसे ओपी कैरेक्टर है, फिर क्यों ही करूं, जीतेगा तो एनोस ही। फिर सोचा चलो देखते हैं ये वांगलिंग है कौन। फिर कुछ देर बाद थोड़ा गूगल किया, रिसर्च करी और फिर समझ में आया कि ये भी कोई हल्का फुल्का कैरेक्टर नहीं है। और तब लगा कि अब इस पर वीडियो बनाना तो बनता है। उसके तुरंत बाद कलम कॉपी उठाई और स्क्रिप्ट लिख डाली। उसके बाद ये वीडियो लेकर आपके सामने आ गया। चलो बहुत कर ली बात, अब शुरू करते हैं। और हाँ, अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ कर देना। एनोस एक डेमन किंग है। ये कोई ऐसा वैसा डेमन किंग नहीं है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है ऑफ ऑल टाइम। वो डेमन किंग है जिसने 2000 साल पहले अपनी स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर से पूरी डेमन वर्ल्ड्स को डोमिनेट किया था। एनोस ने इतना खतरनाक आतंक मचाया था कि उसे रोकने के लिए चारों तरफ पीस टेरिटरीज करनी पड़ी। लेकिन जब वो दोबारा जन्म लेता है तो वो देखता है कि दुनिया उसे भूल चुकी है। पर एनोस को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। एक्चुअली में फर्क पड़ता है भाई। वैसे अगर बात करें इसके पावर्स की, एनोस का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है रियलिटी मैनिपुलेशन। वो सिर्फ मैजिक से ही नहीं, अपने मन की शक्ति से भी पूरी दुनिया का रूल्स बदल सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को होना चाहिए या फिर नहीं, वो भी एनोस डिसाइड करता है। अगर किसी को वो मिटा देना चाहे तो उसकी एग्जिस्टेंस तक को ऐसे इरेज करता है जैसे कि वो कभी था ही नहीं। उसका स्पेल्स न सिर्फ बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि सोर्स को भी खत्म कर देता है। एनोस की सबसे डेंजरस पावर सोर्स डिस्ट्रक्शन है। हर क्रिएचर का एक सोर्स होता है, वो उसके जीवन का मूल अस्तित्व होता है। अगर एनोस किसी का सोर्स डिस्ट्रॉय कर दे तो वो प्राणी दोबारा कभी जन्म ही नहीं ले सकता। उसका डेमन किंग यूनिक स्वॉर्ड वेनुस डुआना ऐसी तलवार है जो टाइम, एग्जिस्टेंस और मैजिक सबको तोड़ सकता है। अगर किसी पर ये तलवार चलती है तो ना तो उसका शरीर बचता है और ना ही उसका आत्मा, और तो और उसका सोर्स भी नहीं बचता है। वेनुस डुआना के आगे सभी मैजिक यूजलेस हो जाते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनोस इतनी ताकतवर मैजिक जानता है कि वो खुद को और दूसरों को बार बार जिंदा कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, वो दुश्मनों को भी उनकी मौत के बाद रिवाइव करके फिर से मार सकता है, बस ये दिखाने के लिए कि वो कितना सुपीरियर है। और तो और एनोस ने हर एक तरह की मैजिक पर मास्टरी हासिल कर रखी है। वो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को ट्विस्ट कर सकता है और इवन डिस्ट्रक्शन स्पेल को अपनी सिर्फ विल पावर से न्यूलिफाई कर सकता है। अब न्यूलिफाई का मीनिंग क्या होता है जाके गूगल कर सकते हो। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गया, ये बंदा अपने दिल की धड़कन से ही लोगों की मार सकता है। एनोस की ताकत अलग ही लेवल पर काम करती है। इसके लिए माउंटेन को लिफ्ट करना या ओशन को इवेपोरेट करना चुटकियों का खेल। और स्पीड, इसको तो पूछो ही मत। एनोस की मैजिक उसे इंस्टेंट मूवमेंट की एबिलिटी देती है। अगर इसका वीकनेस की बात करें तो वैसे तो इसका कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन इसका ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। मे बी वांगलिंग द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग्स का हीरो, जिसे इमोर्टल किंग कहा जाता है, उसका जन्म एक कॉस्मिक फेनोमेनल के समय हुआ था, जिसके कारण इसके पास लिमिटलेस पावर है। उसकी पावर्स का लेवल इतना ज्यादा है कि पूरा यूनिवर्स को बहुत ही इजीली तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स उसके लाइफ का सबसे बड़ा बोझ भी है। वांगलिंग को अपनी पावर्स को दबाकर रहना पड़ता है ताकि दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। अब थोड़ा इनके पावर्स को अच्छे से समझते हैं। वांगलिंग दुनिया को रूल्स को तोड़कर रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह यूनिवर्सल लॉ को भी बदल सकता है। अगर कोई भी समस्या या थ्रेट्स होती है तो वांगलिंग अपने इच्छा से उस सिचुएशन को पल भर में सुलझा सकता है। तो वही एनोस पल भर में मिटा सकता है, मतलब सुलझाना मिटाना समझ लो। अब अगर वांगलिंग भाई का मन किया चलो थोड़ा मून को उड़ाकर आते हैं, वो जाएगा, कांड करके वापस आएगा और बना भी देगा। लाइक इतना ज्यादा पावर है। वांगलिंग की रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज्यादा है कि अगर वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल ना करे तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। एक बार उसने सिर्फ स्नीज यानी छींक से पूरा एक माउंटेन उड़ा दिया था। और तो और अगर उसने फुल पावर रिलीज कर दी तो उसका एक सिंगल पंच किसी भी डिवाइन पावर को खत्म कर सकता है, लाइक साइंतामा, या फिर यूं कहूं तो उससे भी ज्यादा पावरफुल। वांगलिंग समय को मॉड्यूलेट कर सकता है और मल्टीपल डायमेंशन में इजीली ट्रैवल कर सकता है।
वह अपने इच्छा से टाइम को रिवाइंड कर सकता है या उसे पॉज कर सकता है। उसने एक बार डायमेंशनल क्रैक को सिर्फ अपनी इच्छा से बंद कर दिया था और वह कई अल्टरनेट डायमेंशंस में जाकर वहां की रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीलिंग पावर। वांगलिंग की पावर को सील की गई है ताकि वह एक आम इंसान की तरह जीवन जी सके। अगर ये सील तोड़ दी जाए तो वांगलिंग के इमोशन भड़क उठते हैं और उसका डिवाइन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। अगर वांगलिंग का इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो सील फेल हो जाती है। उसकी खुशी या फिर गुस्सा भी प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शंस का कारण बन सकता है। वांगलिंग टेलीपैथी और माइंड रीडिंग में एक्सपर्ट है। वह दुश्मनों के थॉट्स को पढ़ सकता है जिससे वह अपने ओपोनेंट्स के थॉट्स प्रोसेस को सेकंड्स में समझ सकता है। उसकी शक्तियों में सोल मैनिपुलेशन भी शामिल है जिससे वह आत्मा को भी कंट्रोल कर सकता है। और हाँ, यही नहीं, ये किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, आइस, फायर, नेचर, कुछ भी। वांगलिंग अमर है, उसकी शक्तियों को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। वह डेथ को ओवरकम कर चुका है और मरने के बाद भी वापस आ सकता है। कहने का मतलब, अगर वांगलिंग को मार भी दिया जाए तो वह अपना सोल फ्रेगमेंट से खुद को फिर से जिंदा कर सकता है। लाइक एनोस, वो भी तो रिवाइव हो ही जाता है। वांगलिंग की तलवार लिंगजान जिन एक डिवाइन स्वॉर्ड्स है जो पूरा कॉस्मोस को तोड़ सकती है। ये तलवार सिर्फ वांगलिंग की शक्तियों को रोकने के लिए बनाई गई थी। उसका स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक 100 माइल्स तक सब कुछ तबाह कर सकता है। ये तलवार डायमेंशनल क्रैक्स को भी बंद करने में सक्षम है। और तो और वांगलिंग सिर्फ अपनी तलवार पे डिपेंड नहीं रहता, वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट है। उसका रिफ्लेक्सेस लाइटनिंग से भी तेज है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी अटैक उस तक नहीं पहुंच सकता। लाइक गोजो सातोरू। चाहे वांगलिंग कितना भी अमर हो, कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका इमोशन है। जब भी उसके इमोशन अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं तो उसकी शक्तियां सील को तोड़कर बाहर आ जाती है जिससे दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ता है। आई नो कि ये कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन तुम ही सोचो, एक हीरो अगर दुनिया को तबाह करेगा तो कैसा लगेगा। उसका एंगर मोड पूरी रियलिटी को कोलैप्स करा सकता है। तो ये थे इन दोनों के पावर्स लेवल जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर है। अब अगर बात करें कि इन दोनों में से जीतेगा कौन, इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। दोनों ही मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स है, इसलिए ये बोल देना कि हाँ एनोस बेस्ट है या फिर वांगलिंग बेस्ट है तो ऐसा थोड़ा इम्पॉसिबल है। बट ऑनेस्टली वांगलिंग थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। लाइक 60-40 चांस है। नहीं तो दोनों की फाइट यूं ही चलती रहेगी, यूनिवर्स पर यूनिवर्स तबाह होते रहेंगे, लेकिन इन दोनों का फाइट्स कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो कैसा बना है वो भी जरूर बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकूं।